नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है अनुसूची। हम इसमें पढ़ेंगे भारत में कितनी अनुसूची है और इन सभी में क्या क्या लिखा गया है। तो हम शुरू करते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी तथा वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान निर्माण हो रहा था तब 8 सूचियां थी। समय और ज़रूरत के अनुसार अब वो संख्या में बढ़कर 12 हो चुकी हैं। अब इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या लिखा गया है। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरा, भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ व प्रतिज्ञान के बारे में इसमें कहा गया है कि जो भी अपने पद का ग्रहण करेगा उसे किस प्रकार की शपथ लेनी है और उस शपथ में क्या लिखा गया है आदि चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। उन्होंने बोला कि जो भारत के राज्य तथा कुछ संघ राज्य क्षेत्र यानी कुछ यूटीज हैं जिनको राज्यसभा में सीटें दी गई हैं, वो यूटीज हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। इसके बाद हमारा 5वीं अनुसूची आती है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 5वीं अनुसूची के अधीन ही जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया गया, यानी कि कोई भी जनजातीय भूमि का निजी कारणों से खनन नहीं कर सकता है, उसकी मनाही है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। 6ठी अनुसूची में स्पेशली 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है हमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति के विभाजन के बारे में बात करती है। जो इसमें 3 तरीकों से शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ को अधिकार है कानून बनाने का, उन विषयों का प्रयोग करने का। इसी प्रकार राज्य सूची में राज्यों को अधिकार प्राप्त है और समवर्ती सूची में दोनों ही अपने जरूरत के अनुसार उनको प्रयोग में कर सकते हैं, जो कि कॉमन है। संघ सूची में 97 विषयों वर्तमान में ये 98, पहले 97 थे, अब 98 हैं जिस पर उन्हें कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में ये 59 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में ये विषयों की संख्या 52 है। इन सबको मिलकर कानून बनाने का अधिकार है। जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है: पुलिस, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, गणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय कहलाते हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी तलाक तथा गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे कि कौन से विषय संघ के क्षेत्र में आएंगे, कौन से राज्य के क्षेत्र में आएंगे तथा कौन समवर्ती यानी दोनों के क्षेत्र में आ सकते हैं। तो ये तो इसे समझना बहुत आसान है। जो हमारे देश के लिए, जो हमारे देश को इकट्ठा करने का काम करेगा, उसको एक साथ करने का काम करेगा, वो सभी विषय संघ के पास आएंगे। और जो राज्यों के लिए जो किसी खास स्थिति के बारे में बताएगा वो राज्यों के लिए होगा, तो वो राज्यों के विषय में आएगा। हम आगे अपनी 8वीं अनुसूची को देखते हैं। इसमें कहा गया है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी 8वीं सूची भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख करती है। पहले इसमें 14 भाषाएं थी जो बाद में धीरे धीरे जुड़ी हैं। जैसे कि वर्ष
1967 1976 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। वर्ष 1992 1992 में कोनकी, नेपाली तथा मणिपुर को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 2003 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करती है। 9वीं अनुसूची में कुछ स्पेशल नियम होते हैं या कुछ ऐसी हमारे एक्ट्स या लॉज होते हैं, तो हमें उसमें उन्हें डाल दिया जाता है। और प्रथम संशोधन आगे इसमें लिखा गया है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में 282 अधिनियम मौजूद हैं। अगला हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हमें दल परिवर्तन के आधार पर निहड़ता के उपबंध के बारे में बताती है, यानी कि इसमें बताया गया है कि दल बदल से जुड़े जितने भी नियम हैं वो सब 10वीं अनुसूची में होंगे। इसे 92 यानी 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्यों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में बताता है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय भी इसमें उल्लेखित हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में बताती हैं। यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख है। हमारा अनुसूची का जो टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।